नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जब वुमेन को, प्रेग्नेंट मदर को सिजेरियन करना पड़ता है, फिर ये सिजेरियन एक बार हुआ, फिर 2 बार भी करना पड़ता है, या बच्चा वो चाहती है कि 3 या 4 हो, तो वो कितने सिजेरियन ऐसे करवा सकती है। कभी नॉर्मल डिलीवरी बीच में बाई चांस नहीं हुई हो तो कितने बच्चे वो कैसे पैदा कर सकती हैं और कितने सिजेरियन करवा सकती है, ताकि वो सिजेरियन उसके लिए सेफ रहे, उसकी जान को खतरा ना हो और बच्चा भी जो वो पैदा कर रही है वो भी हेल्दी हो। तो मैं डॉक्टर सविता लालगड़िया, गगनपथ लालगड़िया हॉस्पिटल, श्री गंगानगर, राजस्थान से ऑब्स्टेट्रिशियन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और सोनोलॉजिस्ट। तो हम जब सिजेरियन करते हैं, मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, तो ये हमारे जैसे ये बच्चादानी है, ये बच्चादानी का निचला हिस्सा होता है, बच्चादानी के मुंह के पास में ये निचला हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा। जो सिजेरियन होता है ना, बच्चा जब हम निकालते हैं तो ये ऊपर का और नीचे हिस्सा जो होता है ना बीच का, यहां से हम कट करते हैं टिश्यू को, फिर हम बेबी निकालते हैं। जैसे कोई ना कोई कारण हमें सिजेरियन करना पड़ जाए, फिर हम वापस इसको स्टिच कर लेते हैं। ऊपर से पेट की भी कई लेयर्स होती हैं, स्किन है, मसल्स हैं, पेरिटोनियम है, फिर यूट्रस के ऊपर भी पेरिटोनियम है, यूट्रस भी 3 लेयर में कट होता है। इस तरह से फिर हम स्टिच करते हैं इसको प्लेसेंटा निकाल के। तो क्या होता है, गैप भी हमें देना जरूरी होता है, 2 या 3 साल का कम से कम गैप दो, ताकि आगे आने वाला बेबी यहाँ पे फिर बढ़ेगा, ताकि आपके टांकों पे फिर प्रेशर पड़ेगा तो अंदर के जो टांके होते हैं ना, अंदर से यूट्रस के, वो धीरे धीरे आपको हील हो जाएं, आपकी भी रिकवरी अच्छे से हो जाए। इसलिए 2 या 3 साल का गैप देना जरूरी है। अब हो सकता है पहला सिजेरियन हुआ तो लेस देन 50% आपके चांस होंगे कि दूसरी बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर बेबी आपका हेल्दी हो, आप एक्टिव रहे हो, आपने स्क्वाट्स किए हो, आपका बच्चेदानी का मुंह खुल जाए, अपने आप दर्द आ जाए, तब तो हो सकता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सिजेरियन के बाद में आप कितनी भी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। लेकिन बाय चांस सिजेरियन के बाद फिर आपको सिजेरियन करना पड़ जाए दूसरी बार भी, है ना, तो फिर उसमें क्या चांस रहते हैं। कई बार है ना, ये जो प्लेसेंटा होता है हमारा, यहाँ जो स्कार बना होता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रोन होता है कि यहीं के ऊपर प्लेसेंटा चिपक जाए, और कई बार तो प्रेगनेंसी भी यहीं पे आ जाती है, इसे हम स्कार प्रेगनेंसी कहते हैं। और प्लेसेंटा अगर यहाँ पे चिपक जाता है ना, तो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ साथ में कई बार अडेरेंट प्लेसेंटा भी हो जाता है। और जब हम स्टिच करते हैं, यहाँ पे ब्लैडर भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, वो भी पास में होता है, कई बार वो भी चिपक जाता है। तो दोबारा अगर हम खोलते हैं ना, चिपका होता है, हटाते हैं, तो वहां पे ब्लैडर में भी खतरा होता है कि कोई मतलब उसमें छेद ना पड़ जाए, आसपास में टिश्यू भी सारा चिपक जाता है। बार बार लेयर जैसे हमने बंद करी, खोली, जैसे हमने कपड़ा सिलाई किया, कोई भी जैसे स्टिच किया कपड़ा और उसको हमने फिर से खोला, फिर हमने स्टिच किया, फिर से खोला, फिर स्टिच किया, तो आप भी जानते हो कि कपड़े में फिर वो वाली ताकत नहीं रहती जो हमारे पहले होती है। और वैसे भी यहाँ पे जो हम स्टिच करते हैं तो ये सेगमेंट थोड़ा थिन होता है। ये वाला जो टिश्यू जो होता है ना ऊपर बॉडी का, वो तो होता है थिक, थोड़ा मोटा होता है। नीचे वाला टिश्यू होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो फिर सेकंड थर्ड में थोड़ा जैसे बच्चा बढ़ेगा अंदर, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने से टांकों पे भी जोर पड़ेगा। तो पेशेंट को सेकंड बार जब प्रेगनेंसी होती है तो लास्ट में 8th मंथ में, 9th मंथ के शुरू में ही पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार ज्यादा प्रेशर होने से, या बच्चा आपका भारी हो गया, या कई बार जुड़वा बच्चे अगर आपके हो गए, पहले सिजेरियन था अब जुड़वा बच्चे हो गए, तो सब कुछ 2-2 होगा, 2 प्लेसेंटा होते हैं, 2 बेबी का वेट, फिर वो स्कार के ऊपर इतनी ताकत उसकी नहीं होती है। तो हो सकता है आपको प्री मेच्योर डिलीवरी में भी ज्यादा मतलब चांसेस रहेंगे कि आपकी सेकंड जो टाइम प्रेगनेंसी है सिजेरियन के बाद में, प्री मेच्योर ही आपको डिलीवरी करवानी पड़ जाए प्रेशर पड़ने से। और अंदर टांके कमजोर होके कई बार अंदर से रिसाव भी हो जाता है खून का, और रप्चर भी हो सकता है, यूट्रस में साइलेंट रप्चर भी हो जाता है। इसलिए ऐसे ही थर्ड सिजेरियन आपको गैप तो कम से कम 2.5 साल का, 3 साल का, तीसरे सिजेरियन में भी देना ही है टांके अंदर भरने के लिए। अब तीसरी बार जब सिजेरियन करना पड़े, ऐसे ही अगर चौथी बार सिजेरियन करना पड़े, क्योंकि कई बार क्या है, अनहोनी हो जाती है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हुआ, बीपी बढ़ गया, अंदर बच्चे को खतरा हो गया, एक बच्चा नहीं बचा, आपको या 2 या 3 बच्चे करने हैं। और हमारे समाज में ये स्टिग्मा भी है, लड़कियां अगर हो गई है, एक लड़की हो गई है तो दूसरा बच्चा उनको करना है, 2 हो गई है तो तीसरा लड़का करना है, और 3 बेटी हो गई है तो भी चाहती हैं कि हम मैडम चौथा सिजेरियन करें। तो आप ये सब जान लीजिए कि इतने खतरे अंदर होते हैं। जैसे जैसे आप बेबी करते हो ना, जैसे जैसे आपका बार बार में यहाँ से टांके खुलते हैं, स्टिच करते हैं, वैसे ही हर बार प्रेगनेंसी में आपके खतरा बढ़ता जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया का अंदर ही ब्लीडिंग हो सकती है, सारा पेट आपका जुड़ जाता है, अडेजन्स भी ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं, आंतें वगैरह होती हैं वो भी चिपक जाती है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर को भी खतरा हो सकता है। और प्लेसेंटा प्रीविया अडेरेंट हो जाए तो प्लेसेंटा पूरा निकलता भी नहीं है और आपकी बच्चेदानी पूरी निकालनी पड़ जाती है।
तीसरे सिजेरियन में, चौथे सिजेरियन में, अगर आपने सेफ हैंड्स में सिजेरियन किए हो, हर बार आपने प्रेगनेंसी अच्छे से ध्यान रखी हो, डॉक्टर की सलाह पूरी मानी हो, अपना डाइट का, सब चीज़ों का ध्यान रखा हो और अच्छे हैंड से, पूरे एक्सपर्ट हैंड से आपके सिजेरियन हुए हो, बाद में भी सिजेरियन के बाद में कोई भी स्कार में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं, टांके अच्छे से भरे हैं, तो फिर आप 3 या 4 सिजेरियन करवा सकती हैं। अदरवाइज ये सारे खतरे आपको ध्यान में रखते हुए ही प्रेगनेंसी प्लान करनी है, क्योंकि बेटे की चाहत में आप अपने शरीर पे इतना जोखिम मत उठाइए कि आपकी जान को खतरा हो जाए। सिजेरियन आखिर एक ऑपरेशन तो है ही, तो ऑपरेशन के खतरे भी आपको जानने चाहिए। थैंक यू।